कंवरपाल नाम का एक राजा था। उस राजा की 4 बीवियां थी, जिनका नाम था भैरवी, भानुमति, सुनंदा और गायत्री। उन चारों में से भैरवी राजा को सबसे ज्यादा पसंद थी। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो शिकार करने जाएगा। इसके लिए उसने अपनी पसंदीदा पत्नी भैरवी से कहा, भैरवी, हम आज शिकार पर जाना चाहते हैं और हम आपको भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आज का पूरा दिन हम आपके साथ बिताएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है महाराज। बहुत दिनों से हम बाहर घूमने भी नहीं गए। आज आपके साथ बाहर घूमने जाने से मेरा मन भी बहल जाएगा। भैरवी बहुत दयालु थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके पति किसी मासूम जानवर की जान ले। इसीलिए उसने शिकार पर जाने से पहले ही रथ में रखे हुए राजा के तरकश से सारे तीर निकाल लिए। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल पहुंचे तो रानी भैरवी ने कंवरपाल से कहा, कितना प्यारा वन है महाराज, कितनी सुंदर हरियाली है, कितने प्यारे प्यारे पशु पक्षियों की आवाज। आज तो मेरा मन खुशी से झूम उठा है। न जाने क्यों आप इन बेचारे पशु पक्षियों का शिकार करते हैं महाराज। हमें तो बहुत दुख होता है। शिकार तो हम राजाओं का प्रिय खेल है। शूरवीरों की शान बढ़ती है बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने से। वैसे भैरवी, हम ज्यादातर हिंसक प्राणियों का ही शिकार करते हैं ताकि हमारी प्रजा उनके आक्रमण से बची रहे। भैरवी अपनी मीठी मीठी बातों से राजा को उलझाने का प्रयास कर रही थी ताकि राजा का ध्यान शिकार पर से हट जाए और उनको कोई भी जानवर दिखाई ना दे। तभी अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। महारानी, लगता है हमारे आसपास कोई शेर है। आप बेफिक्र रहिए। आपकी प्यार भरी बातों में हम ऐसे खो गए थे कि हम भूल ही गए थे कि हमें शिकार भी करना है। हम शेर की खोज में आगे चलते हैं। राजा ने अपना धनुष उठाया और उसने जब अपने तरकश में देखा तो एक भी तीर ना था। यह देखकर राजा हैरान रह गया। शेर रथ के बहुत नजदीक आ चुका था। तब राजा धनुष छोड़कर शेर के सामने उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। राजा बहुत हिम्मत वाला था। उसने शेर पर हमला कर दिया। और काफी देर तक उस शेर के साथ लड़ने के बाद राजा ने अंत में उस शेर को जान से मार दिया। लेकिन इसके बाद राजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। घायल राजा को लेकर रानी भैरवी जब महल पहुंची तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि राजा कंवरपाल शिकार करने से घायल हो सकता है, क्योंकि वो शिकार करने में माहिर था। सबसे पहले रानी भानुमति ने पूछा, ये सब कैसे हुआ दीदी? आज महाराज शिकार पे घायल कैसे हो गए? तो रानी भैरवी ने बताया, हमें निर्दोष पशुओं की हत्या होते देख बहुत ही दुख होता है। इसलिए शिकार पे जाने से पहले मैंने तरकश के सारे तीर निकाल दिए थे। ये बात सुनकर रानी गायत्री ने कहा, एक जानवर के लिए आपने अपने पति के प्राण संकट में डाल दिए। कैसी पत्नी है आप? क्या आपको पता नहीं शिकार खेलना महाराज को कितना पसंद है? फिर भी आपने उनका साथ देने से ज्यादा अपनी जिद को ही ऊपर रखा। कैसी पत्नी है आप जो अपने पति को मृत्यु के मुंह तक पहुंचा दे? रानी भैरवी रानी गायत्री को बहुत मानती थी। इस तरह की बातें सुनकर रानी भैरवी को बहुत बुरा लग रहा था। राजा की तबीयत और खराब होने लगी थी। तब रानी भैरवी ने कहा, आप सब हमें जी भर कर बोल लीजिए, पर सबसे पहले महाराज के इलाज के बारे में सोचिए। तभी रानी सुनंदा बोल पड़ती है कि ये सब पशुओं से हुए आक्रमण का उपचार केवल एक ही वैद्य करते हैं, किंतु वो यहाँ से 50 कोस दूर रहते हैं। उनके आने में यहाँ बहुत देर लग जाएगी। रानी भैरवी को औषधियों का थोड़ा ज्ञान था, तो उन्होंने कुछ सोचा और कहा,
आप उस वैद्य को बुलाने की तैयारी कीजिए, तब तक हम एक खुद औषधि तैयार करते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो राजा के लिए औषधि बनाएगी और उन्होंने औषधि बनाना शुरू कर दिया। कुछ औषधि पेड़, पौधे, जड़ और पेड़ की छाल से भैरवी ने एक लेपलुमा औषधि बना दी। लेकिन औषधि का असर उल्टा हुआ और राजा का बुखार और बढ़ने लगा। ये सब देखकर राजा की दूसरी रानियों को बहुत गुस्सा आया और उन सब ने भैरवी को बहुत डांटा। क्या चाहती हैं आप दीदी? आप महाराज के प्राण लेके ही मानेंगी? हमने सोचा कि आप महाराज को ठीक करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आपकी औषधि तो महाराज को और खराब कर रही है। यदि आपको औषधि बनाने का ज्ञान नहीं था तो ये बेअसर दवा बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों महाराज के जीवन को संकट में डाला? वैद्य जी तो कुछ देर में आने ही वाले थे ना, पता नहीं अब क्या होगा। तब तक वैद्य जी भी आ गए और उन्होंने राजा की अच्छी तरह से जांच की और कहा, महाराज की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये लेप जो महाराज के शरीर पर लगाया है, ये किसने बनाया है? सभी रानियों ने रानी भैरवी का नाम लिया। तभी रानी गायत्री ने कहा, यदि महाराज का स्वास्थ्य ठीक है तो उनका बुखार क्यों बढ़ते हुए जा रहा है? तब वैद्य जी बोले, जब ये लेप लगता है तो शरीर को गर्म करता है, तभी इस औषधि के असर से भाग का जहर निकलता है। इस दवा का असर होने में समय लगता है, लेकिन असर पूरा होता है। वैद्य जी की बातें सुनकर सभी रानियों ने रानी भैरवी को धन्यवाद दिया और कुछ दिनों बाद राजा फिर से ठीक हो गया। राजा के पूरी तरह से ठीक होने पर रानी भैरवी ने राजा से कहा, माफ कर दीजिए महाराज, जीवों के प्रति हमारा प्रेम का भाव आपके जीवन पर भारी पड़ गया था। आपको शिकार पसंद है पर हमें नहीं। हमें जीवों पे हुए हिंसा को देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए हमें आपके साथ शिकार पर चलने से मना करना चाहिए था, ना कि आपके तरकश से सारे तीर निकालने चाहिए थे। आपका तरीका गलत हो सकता है महारानी, लेकिन आपकी मंशा गलत नहीं थी। यदि आप चाहती है कि हम जीवों पर दया करें, उनका शिकार ना करें, तो हम आपको वचन देते हैं कि हम अब केवल तभी शिकार करेंगे जब कोई हिंसक पशु हमारी प्रजा के लिए घातक साबित ना हो। कभी कभी पत्नियां अपने पतियों की बुरी आदत दूर करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। इसलिए पतियों को एक बार अपनी पत्नियों की बात का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। जो बात तर्क संगत हो और जिस बात में हमारी भलाई हो, उस बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.